जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित, और बहुत अर्ली मॉर्निंग में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि बहुत डेवलपमेंट्स जो हैं ओवर द वीकेंड हमें होती हुई दिखाई दी हैं, और मैं वेट कर रहा था कि क्या सिचुएशन होती है, किस तरीके से इशू जो है रिजॉल्व होता है या फिर बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब हमें देखनी पड़ेंगी। तो यूएस ईरान को लेकर कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ओवर द वीकेंड हुई है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल जो वीकेंड क्रूड फ्यूचर्स होते हैं वो 3-4% ऊपर जो है इस वक्त चले गए हैं। तो क्या पूरी सिचुएशन हो सकती है, क्या पूरा सिनेरियो हो सकता है मंडे के लिए। निफ्टी जो इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी तो खैर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ, इसमें दोबारा से कुछ इशू जो है वो क्रिएट हो सकता है क्या। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ लेटेस्ट खबरों की बात करते हैं। आई थिंक जो लोग भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा, मैं 2-3 दिन से आपको अपडेट कर ही रहा हूँ ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बहुत सारी चीज़ें करी हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे की शाम को यूएस की तरफ से बयान आता है कि उन्होंने सैटरडे एंड तक जो है ईरान को टाइम दिया था कि वो डिक्लेयर करें पब्लिकली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन है, टोल फ्री है, और शिप्स पे जो हमारी तरफ से मतलब ईरान की तरफ से अटैक किया गया था वो एक गलती थी। ठीक है, ये चीज़ जो है डोनाल्ड ट्रंप और यूएस का स्टांस जो है फ्राइडे को शाम को बन गया था उनके मार्केट बंद होने के बाद, क्योंकि उनका सारा सिस्टम ऐसे ही है भाई, वो मार्केट बंद होने के बाद ही सब कुछ करते हैं। उसके बाद कल आई थिंक सुबह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट आया था। उन्होंने बोला था कि बहुत सारी मिसाइलें जो है ईरान की तरफ मैंने रख दी हैं, 1000 से ज़्यादा मिसाइलें, और आर्मी को भी बोल दिया है कि एक एक साल तक पूरे ईरान को डिस्ट्रॉय कर देना अगर उन्होंने मेरा अटेम्प्ट किया असैसिनेट करने का, क्योंकि इंटेल ऐसा आया था इसराइल की तरफ से कि ईरान जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है असैसिनेट करने का एक अटेम्प्ट कर सकता है। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये सब बयान आए। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, आज सुबह अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हुई है उसमें जो है ईरान ने क्लियर कट ये बोल दिया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो बंद है। ठीक है, उन्होंने क्लियर कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब तक जो है हम नहीं बोलते तब तक के लिए बंद है। ईरान की जो नेवी है, जो आईआरजीसी नेवी है, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है। साथ ही में वार्निंग शॉट्स, कुछ वेसल्स, कुछ शिप्स जो है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे थे, उनके ऊपर वार्निंग शॉट्स जो है वो जो है ईरान की नेवी ने जो है वो फायर किए। उसके बाद यूएस की तरफ से अनाउंसमेंट आता है कि उन्होंने जो है थर्ड राउंड ऑफ स्ट्राइक जो है वो ईरान के ऊपर करना स्टार्ट कर दिया है इस हफ्ते की। आपको याद होगा पिछले हफ्ते जो है स्ट्राइक्स हुई थी, जब आई थिंक वेडनेसडे थर्सडे को जो है लड़ाई वगैरह दोबारा स्टार्ट हुई थी। उसके बाद थर्सडे एंड तक और फिर फ्राइडे को बिल्कुल शांत हो गया था मामला। रैली भी बाज़ारों में बहुत अच्छी हुई थी। बट अब दोबारा से जो है वीकेंड पे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेपल वो रहता है कि वो वीकेंड पे हमला करते हैं और थर्सडे फ्राइडे तक या एटलीस्ट वेडनेसडे थर्सडे तक जो पलट जाते हैं। पिछली बार उन्होंने उल्टा किया, वेडनेसडे थर्सडे को लड़ाई शुरू करी और उसके बाद वो थोड़ा पलटते हुए दिखाई दिए वीकेंड पे। बट दोबारा से इस बार उन्होंने पुराना जो उनका एक प्लान रहता है उसके तहत ही जाना सही समझा, और उन्होंने जो है अटैक करते हुए शुरू किया है। तो ये अभी पूरी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। इसी तरीके की अपडेट्स और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अगर आप हमारे जो है उस पर चाहते हैं तो आप हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको जो है वो मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के हिसाब से जो है यही है कि ईरान ने अभी तक जो है सिर्फ यही बोला है कि यूएस की तरफ से अटैक हो रहा है। अभी तक ईरान की तरफ से कोई हमले की खबर अभी तक तो नहीं आई है। ठीक है, ये अगर लेटेस्ट हम डेवलपमेंट्स देखें, ईरान की तरफ से नहीं आई है। बट ईरान ने क्लियर कट वार्निंग दी है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अभी, उन्होंने बोला है कि वो अपने फादर की किलिंग का जो है बदला लेंगे, और जो कि ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है डेवलपमेंट में होती हुई दिखाई दी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है इसका हमारे ऊपर, हमारे बाज़ारों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखो, ये क्रूड का वीकेंड फ्यूचर है, मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ। 3-4% ये ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, 3-4% जो है लोअर लेवल से ये ऊपर उठा हुआ है। इसका मतलब क्रूड ऑयल जो बंद हुआ था अराउंड 75 के आसपास, वो 78-79 के आसपास खुल सकता है
अगर डी एस्केलेशन कल सुबह से पहले नहीं होता है। तो सबसे बड़ा अगर वही है। अगर डी एस्केलेशन होता है तो वेल एंड गुड है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, चीज़ें सुधर सकती हैं। बट अगर डी एस्केलेशन नहीं होता है कल सुबह से पहले, तो क्रूड ऑयल हमारा 80 के आसपास खुलता हुआ दिखाई देगा, 80 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू पुट अ प्रेशर स्पेशली उन कंट्रीज पे, उन मार्केट्स पे जो कंट्रीज जो है क्रूड को इम्पोर्ट करती हैं, ठीक है, बाहर से मंगाती है, उनका इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा, हमारी करेंसी पे इम्पैक्ट आएगा, और वाइसा वर्सा एक पूरा एक साइकिल होता है जो कि नेगेटिविटी को क्रिएट करता है। ये चीज़ें हैं। तो अभी के लिए तो ये सिनेरियो दिख रहा है हम लोगों को। तो सबसे पहले चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम हमारे सामने है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो बाजार जो है, ये जो एक ब्रेकआउट सा हुआ था अराउंड जून 15 के आसपास, उस ब्रेकआउट के बाद जो है बाजार एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये ब्रेकआउट का अगर हम एक बेसिक रेंज भी लेके चलते हैं तो इस तरीके का एक रेंज जो है बाजार ने बनाया हुआ है, ठीक है। लगभग आज क्या डेट हो गई, 13-14, कल जुलाई हो जाएगी। एक महीने से बाजार एक रेंज में है। 2-3 दिन एक बार ब्रेकआउट करने की इसने कोशिश करी थी, बट एक ही दिन में वो सारा जो है ब्रेकआउट फेल हो गया, और 2 दिन में जब ब्रेकडाउन की कोशिश करी तो 2 दिन में ये वापस ऊपर आ गया। तो ये पूरा सिनेरियो अभी के लिए चल रहा है बाजार में एक रेंज का हायर पॉइंट क्या है, 24,280 250। लोअर पॉइंट है 23,750 से 775। तो अभी के लिए तो क्लियर कट ये सिनेरियो हमें दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाजार मंडे को खुलेंगे कहाँ। अगर सिचुएशन में चेंजेस नहीं होते हैं, सिचुएशन में जो एस्केलेशन हो रखा है वो जो है वो डी एस्केलेट नहीं होता है कल सुबह से पहले, तो आप मान के चलिए एटलीस्ट 100-125 पॉइंट का एक गैप डाउन जो है हमारे बाजारों में भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप चलते हो तो इसमें एक चीज़ आपको क्लियर दिख रही है कि ये लेवल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। ये लेवल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है हमारे लिए। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाता है इवन आफ्टर अ गैप डाउन, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है, ये सिचुएशन खराब होने की वजह से यूएस ईरान के बीच, और उसके बाद निफ्टी जो है इस लेवल को सस्टेन कर पाता है, जो कि होगा 24,060 से लेकर 24,080 का जोन। अगर इस लेवल को आप गैप डाउन के बाद सस्टेन कर पाते हो तो कोई चिंता की बात नहीं है भाई। मतलब उसके बाद बाजार जो है वापस अपसाइड की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, और फिर से जो है 24,080, 24,250, 24,400, 24,500 की तरफ ये बढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि इसी स्पीड से बाजार बढ़ रहा है इस वक्त। बढ़ता है, धीरे बढ़ता है, गिरता है, तेजी से गिरता है, ये अभी के लिए पूरी सिचुएशन चली हुई है। तो अगर बाजार गैप डाउन पे ये लेवल सस्टेन कर लेता है, ठीक है। अगर गैप डाउन पे ये लेवल टूटता है तो उसके बाद जो पहला लेवल आएगा वो आएगा ये, जो कि होगा अराउंड 23,920। दूसरा लेवल आएगा 23,775। तो ये लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं फॉर मंडे, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब बैंक निफ्टी, मान लीजिए निफ्टी अगर 100-125 पॉइंट ऊपर नीचे खुल जाए है तो बैंक निफ्टी कहाँ खुलेगा, मेरे को अंदाजा नहीं लगाना है, मेरे को एक लेवल ध्यान में रखना है जो कि होगा 57,400 से 57,500 का लेवल। बैंक निफ्टी कहीं भी खुले, जब तक बैंक निफ्टी 57,400 से 500 के लेवल को होल्ड कर रहा है, मेरे को डर नहीं है। एज अ बुल अगर मैं सोचूं अपना सिनेरियो, तो जब तक बैंक निफ्टी जो है 57,400 500 के ऊपर खुल रहा है, गैप डाउन भी चाहे खुल रहा हो, तब तक मेरे को डर नहीं है। मेरे को डर कब लगेगा, जब आप इस लेवल को तोड़ने लगोगे। अगर 57,400 500 के लेवल को बैंक निफ्टी तोड़ता है तो मेरे को फियर आएगा। ये फियर मेरे को पहला तो लेके आएगा अराउंड 57,100 175 के आसपास। दूसरा, ये लेवल जो है आराम से टच हो सकता है, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 56,400 500 का जोन। तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो सिमिलर केस सेंसेक्स में भी है। गैप डाउन पे ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, जो कि होगा 77,100 से 200 का जोन। जब तक आप 77,100 200 के जोन के ऊपर है, हर डिप को होल्ड कराया जाएगा, हर डिप पे बाइंग आएगी। कमजोरी तभी आएगी जब आप ये जो लेवल्स होंगे, जैसे निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल है, बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल है, ऐसे ही सेंसेक्स में 77,100 से 200 का रेंज जो है इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल सेंसेक्स में टूटा तो सेंसेक्स में तगड़ा फॉल आ सकता है, जो कि हमें वापस से 76,300 से 500 के जोन की तरफ लेके आएगा। तो ये हमारा व्यू है फॉर मंडे। अभी क्या डेवलपमेंट्स होते हैं फर्दर वो हमें देखना पड़ेगा।
क्या जो है डेवलपमेंट्स आगे चलते हुए होते हैं अंटिल कल सुबह, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मार्केट खुलने से पहले हो सकता है दोबारा से पलट जाएं। वॉर की बात तो वो करते हैं, देखो ऑनेस्टली आई वुड रादर हैव अ फुल फ्लेज वॉर, ठीक है, मतलब एक बार के लिए तुम भाई जितना लड़ना है लड़ लो, जितना तुम्हें इश्यू क्रिएट करना है कर लो, और इस चीज़ को ख़त्म करो, 10-15 दिन 1 महीना जितना तुम्हें टाइम चाहिए करो और ख़त्म करो। ये एक हफ्ता आप जो है शांति की बात करते हो, अगले हफ्ते आप फिर लड़ाई करने लगते हो, फिर अगले हफ्ते शांति करते हो, फिर अगले हफ्ते लड़ाई करते हो, तो इससे किसी का भला नहीं हो रहा है, ठीक है। ना ही किसी कंट्री का भला हो रहा है, ना ही किसी कंट्री के स्टॉक मार्केट का भला हो रहा है, ना ही उस कंट्री के लोगों का भला हो रहा है। तो बहुत सारे, और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया के लोगों की बात कर रहा हूँ, तो पूरी दुनिया के लोगों का यही मत होगा, पीस करनी है तो एक सस्टेन्ड पीस करो, नहीं करनी लड़ मर के ख़त्म करो भाई, एटलीस्ट रोज रोज का इश्यू क्रिएट मत करो सिचुएशन में। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कोई अपडेट होगा टेलीग्राम पे मैं शेयर करता ही रहता हूँ, आप ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम।